अस्सलामुअलैकुम। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कुछ पढ़ रहे होते हैं और अचानक एक नया लफ्ज़ सामने आकर सारा फ्लो ख़राब कर देता है। आज हम यही सीखने वाले हैं कि लफ्ज़ों के मायने रट्टा लगाए बगैर एक डिटेक्टिव की तरह क्लूज़ ढूंढकर कैसे मालूम किए जा सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं ये मज़ेदार सफ़र। ये हम सबके साथ होता है। सोचें, कोई मजेदार सी कहानी पढ़ रहे हैं और एकदम से बूम, एक ऐसा लफ्ज आ जाता है जिसका मतलब ही नहीं पता। ऐसा लगता है ना जैसे कहानी के बीच में एक बंद दरवाजा आ गया हो। लेकिन क्या हो अगर उस दरवाजे की चाबी, वो की, उसी जुमले में कहीं छुपी हुई हो? जी हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। और आज हम यही सीखेंगे कि उन छुपे हुए इशारों या क्लूज को पहचानकर लफ्ज के मतलब तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो सबसे पहली और सबसे अहम टिप है सियाक व सबाक, यानी कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जवाब अक्सर उस लफ्ज के आसपास के लफ्जों में ही छुपा होता है। चले देखते हैं कैसे। चलें इसकी एक मिसाल देखते हैं। जुमला है I've seen you when you thought I slumbered। अब यहाँ लफ्ज़ है slumbered। ज़रा जुमले के बाकी हिस्से पर गौर करें। When you thought I, यानी जब तुमने सोचा कि मैं, ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? ज़रा सोचें इसके बारे में। बिल्कुल सही। जुमला ये बता रहा है कि जब तुमने सोचा कि मैं, इसका मतलब ये कोई ऐसी हालत है जिसमें इंसान बेखबर लगता है। तो ऑप्शंस में से स्लेप्ट यानी सो रहा था यहाँ सबसे बेहतर फिट होता है। बाकी ऑप्शंस गॉट अप, स्लैप्ड, इनका तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, एक और मिसाल देखते हैं। जुमला है द एलिस लैनिगन दैट इज गोडिंग यू इनटू द आइडिया। अब यहाँ नया लफ्ज है गोडिंग। इसका क्या मतलब हो सकता है? जुमले के फ्लो पर ध्यान दें, खास तौर पर इनटू द आइडिया वाले हिस्से पर। देखें यहाँ सबसे बड़ा क्लू है इनटू द आइडिया। ये लफ्ज़ बता रहा है कि किसी को एक ख्याल की तरफ धकेला जा रहा है, यानी उसे कायल करने की कोशिश हो रही है। ये एक किस्म की तरगीब है, इसलिए अर्जिंग यानी किसी काम पर उकसाना इस मतलब को बिल्कुल सही तरीके से बयान करता है। अच्छा जी, अब आते हैं हमारी दूसरी टिप पर, लफ्ज को विजुअलाइज करना यानी उसका तसव्वुर करना। बेसिकली अपने जहन में एक छोटी सी मूवी बना लें। ये तरीका खास तौर पर उन लफ्जों के लिए जबरदस्त काम करता है जो किसी आवाज या हरकत को बयान कर रहे हों। तो ये जुमला एक घड़ी के अंदर से आने वाली आवाज के बारे में है। अ whirring rattle। अब जरा इस लफ्ज whirring पर फोकस करें। इसकी आवाज कैसी होगी, जहन में लाने की कोशिश करें। सोचें, whirring, ये आवाज ऐसी है जैसे किसी पंखे के चलने की हल्की मुसलसल आवाज, एक गूंज सी, है ना? तो ऑप्शंस में से हमिंग यानी गुनगुनाना इसके सबसे करीब है। देखा, तसव्वुर करने से कितना आसान हो गया। लेकिन ठहरें, जुमला अभी खत्म नहीं हुआ। इसी लाइन में एक और आवाज का जिक्र है, रैटल। अब इस आवाज को तसव्वुर करें, ये whirring से अलग कैसे है? और यही तो असल बात है। whirring एक मुसलसल गूंज है, जबकि रैटल एक तेज खड़खड़ की आवाज है। बिल्कुल वैसे जैसे किसी डब्बे में कुछ कंकरियां हिल रही हों। इसलिए क्लैटर यानी खड़खड़ाहट इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट लफ्ज है। तसव्वुर ने हमें दो बिल्कुल अलग आवाजों में फर्क करने में मदद की। चलें, अब चलते हैं अपनी तीसरी टिप की तरफ, जो थोड़ी सी गहरी है। ये है लफ्ज के एहसास को महसूस करना। देखें, हर लफ्ज का अपना एक जज्बाती वजन होता है। कुछ लफ्ज पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ हल्के फुल्के तो कुछ बहुत भारी। इस मिसाल पर गौर करते हैं। डिलिबरेटली मोल्डिंग हर बॉडी पॉस्चर। यहां लफ्ज है मोल्डिंग। इस लफ्ज को पढ़कर कैसा एहसास होता है? इसमें एक खास इरादा, एक फनकारी का आंसर है। ये सिर्फ जिस्म की हालत बदलना नहीं है, बल्कि इसे बहुत एहतियात से किसी खास शक्ल में ढालना है। बिल्कुल, लफ्ज मोल्डिंग में एक फनकाराना और एहतियात वाली कोशिश का एहसास छुपा है, जैसे कोई मुजस्समा साज मिट्टी को खूबसूरत शक्ल देता हो। इसलिए शेपिंग यानी शक्ल देना इस एहसास को सबसे बेहतरीन तरीके से बयान करता है। अच्छा, एक आखिरी मिसाल देखते हैं इस टिप के लिए। जुमला है टू कैप्टिवेट ऑल अराउंड हर। अब लफ्ज कैप्टिवेट का मतलब अट्रैक्ट से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इन दोनों के जज्बाती वजन में क्या फर्क है? देखें, अट्रैक्ट का मतलब है किसी की तवज्जो हासिल करना, सिंपल। लेकिन कैप्टिवेट ये इससे कहीं ज्यादा ताकतवर लफ्ज है। इसका मतलब है किसी को मसहूर कर देना, उसकी तवज्जो को जकड़ लेना। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो उनमें कोई भी लफ्ज कैप्टिवेट जितना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अट्रैक्ट उसके बुनियादी मतलब के सबसे करीब है। इसलिए यहां पर यही सबसे बेहतर इंतखाब है। तो ये थी वो 3 जबरदस्त टिप्स जो अब सबके पास हैं। इसे अपना वोकैबुलरी टूल किट समझ लें, जिसे किसी भी नए लफ्ज का मतलब समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो छोटी सी रिकैप में सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करें, यानी जुमले में छुपे क्लूज ढूंढें।
दूसरा, लफ्ज़ को विजुअलाइज करें, उसकी एक जहनी तस्वीर बनाएं। और तीसरा, उस लफ्ज़ के एहसास को, उसके जज्बाती वज़न को महसूस करें। हमेशा याद रखें, सही लफ्ज़ का चुनाव बहुत अहम होता है। सिर्फ एक लफ्ज़ किसी भी बात का पूरा मतलब, पूरा इम्पैक्ट बदल कर रख सकता है। तो अब अगली बार जब कोई नया लफ्ज़ परेशान करे तो रुक कर इन तरीकों को ज़रूर आजमाएं। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ज़बान में कितने ही राज छुपे हैं जो बस थोड़ी सी तवज्जो से खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं।